बिल्कुल नहीं चल पा रहे थे? 2 साल से थी या अभी ज़्यादा बढ़ गई थी? सर ये लगभग 3 या 4 महीने पहले बहुत ज़्यादा हो गई थी। 2 साल से मेरे यहाँ पे दर्द और यहाँ पे दर्द रहता ही रहता था। और अब बिल्कुल ऐसा हो गया था कि जैसे ही चलता था थोड़ा-सा भी तो ये पैर यहाँ से सुन्नपन, हुँ, थोड़ा-सा चलने पर यहाँ ये कूल्हे में सबसे ज़्यादा दर्द रहता था। ओके। तो आपके यहाँ से जब मैंने इंजेक्शन लगवाया उससे मुझे हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुनील सैनी, ट्रॉमा न्यूरो सर्जन, एक्सपर्ट इन लिम्ब लेंथिंग, डिफॉर्मिटी करेक्शन एंड पेन मैनेजमेंट। आज जो हमारे पास पेशेंट है मिस्टर देवेंद्र, ये 40 ईयर ओल्ड है, ये पलवल से हमारे पास आए थे और आज ये सेकंड सिटिंग के लिए मेरे पास आ रहे हैं। उस समय की इनकी कंडीशंस को जानते हैं। इनकी कंडीशन इतनी सिवियर थी कि इनको चौबीसों घंटे पैर में दर्द रहता था, जिसकी वजह से हमें एडमिट करना पड़ा। अभी आज के दिन ही जब ये आए हैं, तब एक पेशेंट हो रहा है जिनको चौबीसों घंटे दर्द है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लैरिटी भी करना चाहता हूँ कि डीएससीबी इंजेक्शन जब हम पेन मैनेजमेंट में यूज करते हैं तो हर पेशेंट का अलग अलग बीमारी का लेवल होता है। तो कुछ पेशेंटों के अंदर, ज्यादातर केसेस के अंदर हम ओपीडी में ट्रीट करते हैं। पेशेंट आया और हमने इंजेक्शन लगाया, आधे 1 घंटे के लिए रखा पेशेंट को, एक्सरसाइज दी, मेडिकेशन, फिजियो, छुट्टी कर दी। लेकिन जिन पेशेंटों को चौबीसों घंटे दर्द चल रहा है, 10 कदम से ज्यादा चल नहीं पा रहे हैं, झंझनाट, सुनपन, भारीपन बहुत ज्यादा है, खड़े ही नहीं हो पा रहे हैं, तो इसका मतलब सिवियरिटी बहुत ज़्यादा होती है और ऐसे कंडीशंस के अंदर एडमिशंस की रिक्वायरमेंट हो सकती है। और ज़्यादातर केसेस में हमारा प्रोटोकॉल है, हम एडमिट करते हैं। इसलिए जब भी मैं किसी पेशेंट को रिप्लाई करता हूँ और उसकी सिवियरिटी ज़्यादा रहती है, मुझे लगता है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप इस तैयारी के साथ आइए कि मुझे एडमिट करना पड़ सके, तो आपको एडमिट होना होगा। उससे क्या फ़ायदा होता है कि नंबर 1 सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हम और मेडिकेशन देके इन्फ्लेमेशन को कम कर सकते हैं। नंबर 2, आप ऑब्जर्वेशन में रहते हैं, तो मैं 24 घंटे के इंजेक्शन के बाद में देख सकता हूँ कि आपको 3 घंटे पे कितनी इंप्रूवमेंट आई, 6 घंटे पे कितनी इंप्रूवमेंट आई और 24 घंटे पे क्या इंप्रूवमेंट है। मिनिमम 24 आवर्स के बाद अगर लगता है कि वो इंप्रूवमेंट अचीव नहीं हो रही या पेन कंट्रोल नहीं हो रहा, तो इंजेक्शन को 24 आवर्स के बाद बिना किसी साइड इफेक्ट्स के दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। दैट इज द ब्यूटी ऑफ डीएससीबी। अब देवेंद्र जी से जानते हैं कि इनकी पहले क्या कंडीशन थी, हमने कितनी बार इनको इंजेक्शन लगाया, क्योंकि एडमिट भी थे हमारे पास, और आज इनकी कंडीशन में क्या वो इम्प्रूवमेंट। सर मैं उससे पहले बिल्कुल चला भी नहीं जाता था। ये कंडीशन थी कि 10 कदम चलने पे मेरा पैर सुन्न और 24 घंटे यहाँ कूल्हे में हमेशा दर्द रहता था परमानेंट। कब से थी आपको ये तकलीफ, कितनी ये देर सर मुझे कम से कम 2 साल से। 2 साल से जी, मतलब कमर से दर्द और पूरे पैर में जी, दर्द जी। रहता था? और ये थोड़ा-सा च ज्यादा इतनी कंडीशन जो बिल्कुल नहीं चल पाते 2 साल से थी या अभी ज्यादा बढ़ गई थी? सर ये लगभग 3 या 4 महीने पहले बहुत ज़्यादा हो गई थी। 2 साल से मेरे यहाँ पे दर्द और यहाँ पे दर्द रहता ही रहता था। और अब बिल्कुल ऐसा हो गया था कि जैसे ही चलता था थोड़ा-सा भी तो ये पैर यहाँ से सुन्नपन, हम्म, थोड़ा-सा चलने पर यहाँ ये कूल्हे में सबसे ज़्यादा दर्द रहता था। ओके। तो आपके यहाँ से जब मैंने इंजेक्शन लगवाया उससे मुझे इतना रिलीफ हो गया कि मैं अब 1 किलोमीटर बड़े प्यार से आराम से चल सकता हूँ। बस हल्का-फुल्का दर्द होता है यहाँ पे। ये मेरा पैन जो बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। कमर में कोई दर्द नहीं रहा। मैं बिल्कुल अब इस समय दूसरे इंजेक्शन से भगवान की दया से बिल्कुल सही हो जाऊँगा। और इतना पहले मुझे चौबीसों विश्वास है। घंटे दर्द था आपको, 24 घंटे जी, दर्द चल चौबीसों रहा घंटे दर्द रहता था था? सर। खड़ा रहना भी दिक्कत है, चलने में सर कोई 10 परेशानी? मिनट में अगर खड़ा रह गया तो मुझे बैठना ही पड़ेगा। यहाँ पे कूल्हे में दर्द बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता था और पैर में सुन्नपन होना शुरू हो जाता था 10 मिनट में ही। इस समय आप 10 मिनट कितनी देर खड़े हो सकते हैं सर अब मतलब? मैं कम से कम आधा घंटा आराम से खड़ा हो सकता हूँ। और जो आधे घंटे के बाद दर्द आता है उसकी इंटेंसिटी जी, उतनी है या कम नहीं, पड़ नहीं, नहीं, सकती बहुत कम है सर। है? आधा बहुत घंटे कम खड़े है। होने के बाद भी बहुत कम है। और 1 किलोमीटर चलने के बाद बहुत कम हो गया सर, बहुत कम। मैं इतने बड़े प्यार से यहाँ तक चल के आया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। कोई अब दिक्कत नहीं, फिलहाल तो मैं आप बिल्कुल सही सेटिस्फाइड हूँ। है ट्रीटमेंट से? जी सर, किसी बिल्कुल। प्रकार का कोई साइड इफेक्ट लगा नहीं आपको? सर, कोई साइड इफ़ेक्ट आप नहीं तो है। एडमिट भी थे हमारे पास, जी तो सब सर। कुछ ठीक था? जी सर, कोई आपको, बिल्कुल सही हूँ। और आपका तो टीपीए भी था? जी सर, मेरा तो ये टीपीए भी टीपीए के था। माध्यम से हम इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं। आपका अगर किसी प्रकार का कोई इंश्योरेंस है, आपकी कोई कंपनी का इंश्योरेंस है, तो उसके माध्यम से हम लोग ट्राई करते हैं कि आपका सारी चीज़ें कवर होके आ जाए एडमिशन के अंदर। जी तो सर। अभी आपका 24 आवर्स वाला पेन खत्म हो गया? जी सर, बिल्कुल ख़त्म हो गया है वो बिल्कुल। ठीक है, झंझनाट, सुनपन, भारीपन में भी आराम है? सर हाँ सर, उसमें बहुत आराम है। बस अब तो थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का जो 1 किलोमीटर चलने के बाद होता है और कोई दिक्कत नहीं है। अपनी डेली एक्टिविटीज़ कर पा रहे हैं आप? हाँ सर, मैं बिल्कुल डेली एक्टिविटीज़ कर पा रहा हूँ और साथ में अपनी जॉब भी कर पा रहा हूँ अपनी। वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। सो इन्होंने कहा कि अब इनको पूरा विश्वास है कि इसके आगे में भी जो भी इंजेक्शन हम लगाएंगे इसके बाद ये कंप्लीट तरीके से ठीक हो जाएंगे। तो अभी अब समझ सकते हैं कि इनकी सिवियरिटी इतनी ज़्यादा थी कि चौबीसों घंटे इनको दर्द था। ये 10 मिनट से ज़्यादा खड़े होते इनको लेटना ही पड़ता था, ज़्यादा चल नहीं पाते। तो अब पेन मैनेजमेंट के बाद से क्या कितनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस इनकी लाइफ के अंदर और पेन के अंदर आया। मैं हर बार और अपनी वीडियोस के अंदर हमेशा ये मैसेज भी देता हूँ लोगों को कि लोग कहते हैं कि सर आपने पेन ही तो मैनेज किया, बाकी चीज़ क्या हुई? वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले पेशेंट तो पेन से आया, अब तो मेरे पास तक दर्द से आया। तो जब तक मैं को कंट्रोल नहीं करूंगा, नर्व की इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल नहीं करूंगा, तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे।
पेशेंट्स ऐसे भी आते हैं जो सालों से महीनों से दवाइयाँ पेन किलर सुबह शाम 8-8 घंटे के हिसाब से अल्ट्रासेट लेनी पड़ रही है। तो आई वाज सो मच सरप्राइज्ड, अचंभित हो जाता हूँ मैं कि 8-8 घंटे पे पेशेंट दर्द की दवाइयाँ ले रहा है, तो करवा क्या रहे हो आप। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले पेन को मैनेज करिए। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है जिसकी वजह से आप डॉक्टर के पास पहुंचते हैं वो पेन ही होती है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट इज पेन। और सबसे ब्यूटी ऑफ डीएससीबी इंजेक्शन या जिनको हम फिजियोलॉजिकल पेन ब्लॉक्स बोलते हैं, उनकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये टारगेट्स हिट कर रहे हैं। कि जब हम नर्व, हमारा सारा पेन इज बिकॉज ऑफ नर्व इरिटेशन, नर्व इन्फ्लेमेशन, और कहते हैं कीमोसेंसिटाइजेशन ऑफ नर्व। तो उस मैकेनिज्म को ये रिवर्स कर रहा है कि उसकी इन्फ्लेमेशन, जो एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्व, हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्व हो रखी है, उसको ही ये रिवर्स कर रहा है। तो आपकी जो नर्व के अंदर इरिटेशन है उसको खत्म करके नर्व को नॉर्मल लेवल पे लेके आ रहा है। तो एक मैंने लाइव सेशन भी लिया था जिसमें मैंने डीएससीबी इंजेक्शन, शाटिका, इसका सारा मैकेनिज्म भी बहुत थोरली बताया। उसमें आप लाइव सेशंस में जाके चेक कर सकते हैं कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है, किस तरीके से ये डीएससीबी इंजेक्शन या फिजियोलॉजिकल पेन ब्लॉक्स काम करता है। इसलिए साइंटिफिक तरीके से आप पढ़ के समझ सकते हैं और फिर इसका बेस समझ सकते हैं कि जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो किस तरीके से आपका परमानेंट ट्रीटमेंट बनता है, बशर्ते आप आगे में फिजियो, रिहेबिलिटेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, इन सब चीज को फॉलो करें। जैसे अभी मेरे से एक पेशेंट ने पूछा था कि मैं जिंदगी भर, हाँ, आप जिंदगी भर अगर आप एक्सरसाइजेस, स्ट्रेंथनिंग बैक मसल एक्सरसाइज करते हैं तो बिल्कुल ठीक रहते हैं, क्योंकि आपकी डिस्क की प्रॉब्लम तो डेवलप हो गई। वो धीरे धीरे वहां पे जो डिस्क का कंटेंट निकल जाता है वहां पे फाइब्रस टिश्यू बनने लग जाता है, और बाद में आप परमानेंटली सारी एक्टिविटी लाइफ की कर सकते हैं बिना किसी सर्जिकल इंटरवेंशन से बचे हुए। तो इस तरह की ट्रीटमेंट से आप समझिए वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट है ये, कि जहाँ पे आपको पेन भी मैनेज हुआ, आप आगे में चल के कंप्लीट ट्रीटमेंट लेते हैं तो अपनी रूटीनली सारी एक्टिविटीज को कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको, आपके जानने वाले में, आपके परिवार में किसी को इस प्रकार की समस्या है, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस है, टेनिस एल्बो है, फ्रोजन शोल्डर है, कार्पल टनल सिंड्रोम, रिसेंटली वी आर गिवन फॉर कार्पल टनल सिंड्रोम आल्सो, इवन ऑस्टियोआर्थराइटिस नी के पेन को भी मैनेज करने में, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस के साथ में आपको लंबर डिस्क प्रॉब्लम से, शाटिका प्रॉब्लम से, आपको पैरों में झंझनाहट, सुनपन, भारीपन रहती है, ट्रेमर्स हैं, हेडेक्स हैं, मस्कुलोस्केलेटल पेन है, इन सारी कंडीशंस के अंदर डीएससीबी इंजेक्शन को दिया जाता है। इसके किसी प्रकार के कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफेक्ट, लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट अभी तक देखने को नहीं मिले हैं। हमने मोर देन 5000 पेशेंट्स को आज ट्रीट कर चुके हैं। वी आर यूजिंग दिस थेरेपी सिंस 2018। इसके बाद से हमने बहुत ही रेयरली अभी तक डी एपिडुरल तो मैंने देना ही बंद कर दिया, बिकॉज वी आर गेटिंग वंडरफुल रिजल्ट्स। इसके साथ में आपको मेडिकेशन, ट्रीटमेंट कंप्लीट कराना, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइटरी चेंजेस, फिजियोथेरेपी इज कंपलसरी, तब आप बिल्कुल एक्टिव लाइफस्टाइल लीड कर सकते हैं। ऐसी किसी भी समस्या के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी रिपोर्ट हमारी टीम से शेयर करके फ्री ओपिनियन हमारी टीम से ले सकते हैं। दोस्तों, आगे में आपको ऐसी हेल्थ टिप्स मिलती रहे, इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तुरंत चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपकी एक शेयरिंग से, आपको एक वीडियो लाइक करने से, आगे में शेयर करने से हो सकता है कि पेशेंट को फायदा हो, और वो लाइफ लॉन्ग आपको हमेशा थैंकफुल रहेगा कि आपने वो वीडियो उनको शेयर करी। थैंक यू।